Good morning, everyone. Let's start question number 11. Generalize the following transaction in the book of Dixit and Sons. 2018 की डिटेल दी हुई है. 2nd of March, sold goods to Dilip of the list price of rupees 62,000 for rupees 60,000. मतलब यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट आप लोगों को डायरेक्ट नहीं देकर वैल्यू में डिफरेंस दिया हुआ है. लिस्ट प्राइस दिया और 60,000 में सेल किया, मतलब 2,000 क्या हुआ ट्रेड डिस्काउंट. सॉरी. अब इस क्वेश्चन को यदि अपन सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे? फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं, तो फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं. और क्वेश्चन को आप लोगों को समझाने का मेन ऑब्जेक्ट यही है कि आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो. इसलिए इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो धीरे धीरे इनका लेवल और इंक्रीज होगा और फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी. हालांकि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट एक एडजस्टमेंट एंट्री के अकॉर्डिंग चलते हैं. पूरे बुक के अंदर यदि अपन बात करें तो टोटल 13 एडजस्टमेंट है, जिसमें से आप लोग एक एडजस्टमेंट सीख चुके हो. फाइनल अकाउंट जब बनाओगे तब भी इनका बेनिफिट रहेगा आप लोगों को, और इस चैप्टर के बाद जब कैश बुक की अपन बात करेंगे तब भी आप लोगों को इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा. इसलिए आप लोगों को इनको अच्छे से कमांड बनानी है और समझना है. तो देखिएगा, सबसे पहले जर्नल ऑफ डिक्सित एंड सन्स लिख देते हैं यहाँ पे. जर्नल ऑफ डिक्सित एंड सन्स. उसके बाद में डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट सब लिखोगे आप लोग. उसके बाद एंट्री आएगी 2018 को, तो यहाँ लिखेंगे 2018. 2nd of March, तो यहाँ लिखा 2nd of March. सोल्ड गुड्स टू दिलीप ऑफ द लिस्ट प्राइस प्राइस ऑफ रुपीज 62,000 for 60,000. गुड्स सेल किया तो एक तो अकाउंट बना सोल्ड गुड्स टू दिलीप, तो यहाँ पर एक तो अकाउंट बना सेल्स का और दूसरा अकाउंट बना वो बना दिलीप का. दिलीप रिसीवर है और डेबिट टू रिसीवर. अपन ने गुड्स सेल किया दिलीप को, तो दिलीप को तो क्या करना है, डेबिट करना है. और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है. वैसे भी नॉमिनल नेचर के अकॉर्डिंग इनकम है, इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग एंट्री करोगे. एंट्री बनेगी दिलीप अकाउंट DR, दिलीप्स अकाउंट डेबिट. दिलीप डेबिट नहीं होता, दिलीप का अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए अपन इस तरीके से लिखते हैं. टू सेल्स अकाउंट, नरेशन आएगा गुड्स सोल्ड टू दिलीप. गुड्स सोल्ड टू दिलीप. वैल्यू दी हुई है 60,000. लिस्ट प्राइस कभी शो नहीं करनी है. नेट वैल्यू जो आप लोगों ने सेल किया है, मतलब 2,000 यहाँ डिस्काउंट की वैल्यू है, उसको माइनस करके शो करोगे. 2nd of March का सिंपल सा ट्रांजेक्शन था, किया कंप्लीट. फिर दिया 5th of March को सोल्ड गुड्स टू अमृत लाल of the list price 2,50,000 at 20% trade discount and 10% cash discount. Amritlal paid 1,20,000 through a check. Immediately payment भी हो रहा है. तो पहले इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा है, सेल्स की एंट्री भी की थी, पहले भी फॉर्मेट बनाया था पिछले वीडियो में भी. अब देखिएगा, आप लोगों ने सबसे पहले सेल किया है अमृतलाल को, तो लिस्ट प्राइस दी हुई है, लिस्ट प्राइस वो दी हुई है 2,50,000. इसमें से ट्रेड डिस्काउंट है वो 20%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, इसका 20% होगा, वो होगा 50,000. तो मतलब रियल में जो सेल हुई है वो कितने की हुई है, 2 लाख सेल्स प्राइस है. गुड सोल्ड टू अमृतलाल, तो ये सेल्स आपका आ गया. उसके बाद ये कह रहे हैं कि अमृतलाल ने जो पेमेंट किया 1,20,000 का इमीडिएटली पेमेंट किया है, तो पेड 1,20,000 दिखाया हुआ यहाँ पे, ये तो केस हो गया. और इसका मतलब क्रेडिट कितना हुआ, 80,000 का क्रेडिट का बना. क्रेडिट 1,20,000 केस में और 80,000 क्रेडिट में. तो ये अपन लोगों ने टोटल पेमेंट की बात की, केस और क्रेडिट की. अब यहाँ पर जो केस पेमेंट है उसी पर केस डिस्काउंट लगेगा जो है 10%. तो 120 का केस पेमेंट है, उसका 10% कैलकुलेट करोगे, वैल्यू आएगी 12,000. ये माइनस करोगे, रिमेनिंग वैल्यू रही 1,08,000. ये आप लोगों ने पेमेंट किया है. अब देखना है पेमेंट चेक से हुआ कि केस हुआ. 120 थ्रो ए चेक, इसका मतलब यहाँ पर केस की बजाय क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट. ये क्या बना, डिस्काउंट. और उसके बाद में 80,000, ये क्या है, क्रेडिट. इस तरीके से सेल्स की एंट्री करनी है. क्रेडिट में पर्सन का नाम आता है, ये हुआ अमृतलाल. इसका मतलब सेल्स में सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, बाकी सबको डेबिट करना है. तो मैं पहले अमृतलाल के अकॉर्डिंग एंट्री करता हूँ. अमृतलाल का पेमेंट है वो है 80,000.
डेट दी हुई है 5 मार्च। अमृतलाल अकाउंट डीआर, अमृतलाल ही दिया हुआ है, अमृत लाल अकाउंट डेबिट। अमृतलाल को जो सेल किया वो कितने का किया है? 80,000 का कैश में, सॉरी क्रेडिट में। बाकी का ये दोनों वो क्या है? कैश में। तो जो कैश में होता है उसके लिए अपन लोग कैश या बैंक वर्ड यूज करते हैं। यहाँ बैंक दिया हुआ चेक के थ्रू है, इसलिए बैंक अकाउंट डीआर। बैंक में पेमेंट कितना है? 1,08,000। यहाँ 1,08,000 शो करोगे, और ये डिस्काउंट की वैल्यू रही तो यहाँ डिस्काउंट शो करोगे, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर। डिस्काउंट कितना अलाउ किया? 12,000, तो ये 12,000 रहेगा। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, टोटल सेल कितना हुआ? 2 लाख, तो यहां कर देते 2 लाख। गुड्स सोल्ड टू अमृतलाल एंड डिस्काउंट अलाउड। कैश डिस्काउंट भी अलाउ किया, ट्रेड डिस्काउंट भी अलाउ किया, तो मैंने सिर्फ डिस्काउंट अलाउड लिख दिया। ये फॉर्मेट यदि आप लोगों से अच्छे से बनेगा तो जाकर ये आप एंट्री कर पाओगे। इस फॉर्मेट पे आप लोगों को मेन फोकस रखना है कि फॉर्मेट आप लोगों को कैसे बनाना है, उसको अच्छे से समझना है। तो ये तो बात हुई अपन लोगों की एंट्री की। उसके बाद ये एंट्री कंप्लीट करने के बाद आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5 मार्च के बाद 10 मार्च को पेड चेक ऑफ ₹30,000 टू चतुर्वेदी एंड अवेल डिस्काउंट 2%। चतुर्वेदी को आप लोगों ने चेक पास किया है 30,000 का, और डिस्काउंट रिसीव किया है वो कितना किया है? 2% का डिस्काउंट रिसीव किया है। तो यार 10%, 10 मार्च सॉरी। अब चतुर्वेदी क्या हुआ? चतुर्वेदी रिसीवर है, और रिसीवर को अपन लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहां सबसे पहले लिखोगे चतुर्वेदीज अकाउंट डीआर। कैश दिया है तो कैश आता, यहां पर आप लोगों ने चेक दिया है तो बैंक अकाउंट आएगा, टू बैंक अकाउंट। और डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो यहां आएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। चेक पेड टू चतुर्वेदी, ये अपन लोगों ने यहां पर लिख दिया। पेमेंट जो चेक का हुआ वो अमाउंट आपको दिए 30,000, और इस चेक का जो पेमेंट किया उसके साथ में आपको डिस्काउंट भी दिया हुआ, वो कितना है? 2%। तो 30,000 का पेमेंट हुआ, 2% डिस्काउंट है, मतलब डिस्काउंट की वैल्यू कितनी हुई? 600। तो टोटल चतुर्वेदी का अकाउंट कितने से सेटल होगा? इसका मतलब 30,600 का पेमेंट करना था इसको। हालांकि पॉइंटों में वैल्यू आती 98 से कर सकते थे। जैसे ये 30,000 है, वो कितना परसेंट है? 98% है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते पॉइंटों में आते तो डायरेक्ट सोल्व किया हुआ है। आप लोगों को मेन कंसेप्ट ये सिखाना है। तो ये पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ 10 मार्च को। फिर 16 मार्च को करते हैं परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपीज फ्रॉम हरी एंड कंपनी, पेड 75% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 4% डिस्काउंट। मतलब यहाँ पर आपको कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया हुआ। आप लोगों ने गुड्स परचेज किया है, और वो भी किससे किया है? हरी से परचेज किया है। तो हरी के अकॉर्डिंग आएगा। कुछ पेमेंट तो आप लोगों ने कैश में किया है, और कुछ पेमेंट आप लोगों ने क्या किया है? चेक के थ्रू किया है। तो देखते हैं परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख फ्रॉम हरी। तो आप लोगों ने गुड्स परचेज किया, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 लाख। तो ये परचेज की वैल्यू है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में नहीं है। हरी एंड कंपनी पेड 75% इमीडिएटली बाय चेक, इसका 75% पेमेंट किया है, 25% रख लिया, तो 75% इसका बना 1,50,000 का पेमेंट इमीडिएटली कर दिया, और 50,000 का पेमेंट बाद में किया जाएगा क्रेडिट में। एंड अवेल 4% डिस्काउंट। ये जो 75% का पेमेंट हुआ है, इस पे आप लोगों को 4% डिस्काउंट मिला है। यदि 4% की बात करते हो तो इसका 4% होगा 6,000। ये डिस्काउंट की वैल्यू हुई। मतलब चेक देना कितना है? चेक देना 1,44,000 का चेक देना है। चेक या कैश जो भी है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। पेड बाय चेक टू अवेल 4% डिस्काउंट। तो मतलब चेक दिया है तो 144 का चेक दोगे बैंक के थ्रू, ये डिस्काउंट की बात आएगी। और टोटल परचेज आप लोगों ने ये किया है। परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं, इसलिए आप लोग एंट्री में लिखोगे परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर। टोटल जो परचेज वो कितने का है? 2 लाख।
परचेज अकाउंट डी आर किया। ये 50,000 आप लोग हरी एंड कंपनी को बाद में पेमेंट करोगे, तो बाद में पेमेंट करते हो तो उसकी कंपनी का नाम आता है टू हरी एंड कंपनी, हरी एंड कंपनी अकाउंट, और बाद में पेमेंट कितने का होगा 50,000 का, तो ये 50,000। और जो इमीडिएटली पेमेंट हुआ है वो कितना हुआ 144 बैंक में और बाकी डिस्काउंट में, तो बैंक में पेमेंट हुआ वो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और बैंक में पेमेंट हुआ 1,44,000 का, और 6,000 क्या है डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट में शो करेंगे 6,000 को टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और डिस्काउंट कितना मिला 6,000। इस तरीके से कंप्लीट एंट्री करोगे गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। पूरा भी लिख सकते हो, गुड्स परचेज फ्रॉम हरी एंड कंपनी एंड 75% पेड एंड 4% कैश डिस्काउंट रिसीव्ड बाई हरी एंड कंपनी। इस तरीके से कंप्लीट एंट्री भी शो की जा सकती है। तो 16 मार्च तक की अपन लोगों ने एंट्री की। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी 20 मार्च को। तो 20 मार्च को अपन लोग एंट्री करते हैं। उससे पहले ट्रांजेक्शन देखिएगा। सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर कॉस्टिंग 40,000 एट 25% प्रॉफिट। मतलब आप लोगों ने विशाल ट्रेडर को गुड्स सेल किया है और उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है 40,000, 25% प्रॉफिट में सेल किया है, तो ये प्रॉफिट की बात हुई। अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, उसको 10% आप लोगों ने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया और 10% ही आप लोगों ने क्या कर दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया। उससे जो अमाउंट मिला वो कितना मिला, रिसीव्ड 80% इमीडिएटली, 80% पेमेंट इमीडिएटली मिला, वो भी चेक के थ्रू मिला है। ये कंप्लीट है, मतलब बड़े लेवल का ट्रांजेक्शन है। कैसे एंट्री करोगे, एंट्री बताने से पहले आप लोगों ने यदि ये तीनों एंट्री का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद में अपन लोग नेक्स्ट पोर्शन पे चलेंगे और वो नेक्स्ट पोर्शन में कैसे एंट्री करोगे वो बताएंगे, जगह नहीं रहेगी, आप लोगों को समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपन लोग यहाँ पर अभी ये करते हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। एंट्री को बेटा जितना अच्छे से समझोगे उतना ही आप लोगों को बेनिफिट इसलिए रहेगा क्योंकि मेन अकाउंट की जिसे अपन कहते हैं ना, आप लोगों ने अभी तक स्टार्टिंग में पढ़ा था 10th तक, तो 10th में आप लोगों को कहीं पर भी कोई अकाउंट का कोई कंसेप्ट नहीं था। साइंस में होता है, बेसिक साइंस आप सीखते हुए चलते हो, आर्ट्स में भी होता है, कुछ लेवल तक चलता है, लेकिन कॉमर्स के अंदर जो आप लोगों ने अल्फ़ाबेटिक सीख रहे हो वो अल्फ़ाबेटिक यही है। जितनी अच्छी कमांड जनरल एंट्री पे होगी उतना ही आप लोगों को प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। जैसे आप आगे जाके बीकॉम करो, एमकॉम करो, सीए कीजिएगा, आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है वो जनरल एंट्री से ही क्लियर करने पड़ेंगे। इसलिए ये यहाँ तक एंट्री अपने की। नेक्स्ट दिया परचेज कॉस्टिंग 2 लाख, ये हरिवाला कर दिया। सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स, अब आप लोगों ने जो गुड्स सेल किया है उसकी कॉस्ट प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस वो कितनी दी हुई है 40,000। अपन ने जो गुड्स सेल किया था उस गुड्स अपने यहाँ पे 40,000 में आया वो, उसको अपन ने 25% प्रॉफिट में सेल किया, तो इसका प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है, उसके बाद सेल करते हैं तो प्रॉफिट है वो कितना है 25%। इसका 25% कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 10,000। इसका मतलब आप लोगों ने जो सेल किया वो कितने में किया 50,000 में। ये 50,000 आपकी लिस्ट प्राइस बनी है, लिस्ट प्राइस। उसके बाद कह रहा है अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस में से माइनस होता है, तो ट्रेड डिस्काउंट अपन लोग 5,000 माइनस कर देते हैं, तो मतलब आप लोगों का जो सेल हो रहा है वो कितने में हो रहा है 45,000 में। ये एक्चुअल सेल्स बनी, सेल्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद कह रहे हैं रिसीव 80% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। अब इसका 2 पार्ट करना है अपन लोगों को। 80% तो आप लोग इमीडिएटली रिसीव करोगे और 20% है वो क्रेडिट में होगा, बाद में आएगा, तो इसका 20% अपन कैलकुलेट करते तो ये आएगा 9,000 और 80% कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 36,000। 36,000 का तो आप लोगों ने क्या कर लिया, चेक इमीडिएटली रिसीव किया है और बाकी का 9,000 बाद में आएगा। क्वेश्चन में दिया 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमेशा किस में मिलता है, जो कैश में ट्रांजेक्शन होता है। कैश में 80% हुआ, इसका आप लोगों को कैश डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट की वैल्यू दी 10%, तो 10% इस वैल्यू की कैलकुलेट करोगे 3,600, वैल्यू आप लोगों की रिमेनिंग रहेगी 32,400। 32, 35,
33 प्लस 3 36,000। ये तो आप लोगों को बना डिस्काउंट, ये आप लोगों को बना बैंक की वैल्यू। ये क्रेडिट है, क्रेडिट में उस पर्सन का नाम आता है जिसका नाम दिया विशाल ट्रेडर्स, विशाल ट्रेडर्स। और इस तरीके से ये आपको कंप्लीट एंट्री करनी है। जब सेल करते हैं तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, बाकी सबको अपन क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले विशाल ट्रेडर्स की बात हुई है, इसी को डेबिट में शो करते हैं। डेट दी हुई है आपको 20 मार्च, विशाल ट्रेडर्स अकाउंट DR। कितने रुपए में सेल किया है क्रेडिट में? 9,000 का गुड्स क्रेडिट सेल है, 9,000। और कैश में कितना है? 32,400। इमीडिएटली आप लोगों ने चेक रिसीव किया तो बैंक के नाम से लिखोगे बैंक अकाउंट DR। वैल्यू हुई 32,400, तो 32,400। ये 3,600 क्या है? डिस्काउंट की वैल्यू है, इसको अपन लोग डिस्काउंट में शो करेंगे। क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR। अलाउ किया आप लोगों ने 3,600, इसको शो कर दिया। और टोटल अपनी सेल हुई है तो 2 सेल्स अकाउंट। सेल कितनी की हुई? 45,000, तो 45,000। अब डेबिट का और क्रेडिट का टोटल सेम आना चाहिए। 32 प्लस 3 35, 36 प्लस 9 45 इक्वल है। नरेश लिख देते हैं गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। गुड्स सेल कर दिया और डिस्काउंट अलाउ किया है, उसकी अपन लोगों ने एंट्री कर दी यहाँ पे। इस तरीके से इसका पूरा फॉर्मेट बनाया। कैलकुलेशन में मेन प्रॉब्लम रहेगी, बाकी आप लोगों का मेरे हिसाब से जनरल एंट्री में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये अपन लोगों ने ये 20 मार्च वाली एंट्री कंप्लीट की। अब लास्ट है 26 मार्च, जिसमें दिया है सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी। ये तो ब्रिज एंड कंपनी का अकाउंट हुआ, ये सेल्स का अकाउंट हुआ। 50,000 एट 40% प्रॉफिट, सेम डिटो वैसा है जैसे पहले किया था। अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ब्रिज एंड कंपनी पेड द फुल अमाउंट बाई चेक एंड अवेल कैश डिस्काउंट। उसको पूरी की पूरी अमाउंट क्या हुई? कैश में हुई है, और कैश में पेमेंट रिसीव करने पे क्या किया? डिस्काउंट भी अलाउ किया गया है। ये पहले वाले से बेटर अपन कह सकते हैं सिंपल है, क्योंकि पहले वाले में 80% पेमेंट हुआ था, 20% क्रेडिट में था। इसमें कंप्लीट क्या है? कैश में ही है। तो देखिए सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी, कॉस्ट प्राइस दी है 50,000। सबसे पहले क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट देखते हैं कितनी है, 50,000। फिर जो प्रॉफिट है उसको ऐड करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ऐड होगा तो सेल्स प्राइस आएगी प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया? 40%। और 50,000 का 40% कैलकुलेट करोगे कितना होगा? 20,000। तो 70,000 आपकी क्या बनी? लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस बनी। उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट देना है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट, और 10% दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% हुआ 7,000। तो वैल्यू कितनी बनी? 63,000। और सारा का सारा आप लोगों ने क्या कर दिया? इमीडिएटली कैश रिसीव कर लिया। तो इमीडिएटली कैश रिसीव किया मतलब पूरी वैल्यू पर। अब क्रेडिट में कुछ नहीं है, सारी वैल्यू क्या है? कैश में ही है। तो इस पे आप लोगों को क्या करना है? 5% कैश डिस्काउंट देना है। इसका यदि अपन कैलकुलेट करते हैं 5% माइनस कैश डिस्काउंट, तो 6,300 इसका 10% होता है, और 5% होगा 3,150 रुपीज़। ये इसमें से माइनस कर देंगे, रिमेनिंग जो वैल्यू आनी है वो अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आई 59,850। 59 इसमें आप लोगों ने प्लस किया तो 960 प्लस 3 63,000 कंप्लीट सही है। ये अमाउंट आप लोगों को देखना चेक से हुआ है क्या? चेक की डिटेल दी हुई है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है पेड बाय चेक। तो इसका मतलब चेक है, तो मतलब आपको यहाँ क्या करना है? बैंक अकाउंट यूज करना है। इतना सा ध्यान रखना है, कैश के बजाय क्या वर्ड यूज करोगे? बैंक। ट्रांजेक्शन करते हैं, डेट दी हुई 26 मार्च, तो यहाँ लिखा 26 मार्च। बैंक की बात हुई है तो यहाँ बैंक लिखते हैं, बैंक अकाउंट DR। क्वेश्चन में सेल्स की बात कही है, सेल्स में सेल हमेशा क्रेडिट होगा, बाकी सबको क्या करोगे? डेबिट। तो आप लोग एंट्री करोगे बैंक अकाउंट DR। बैंक में अमाउंट आई 59,850।
ये कर दी। डिस्काउंट है 3150, तो यहाँ लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR, वैल्यू है 3150, ये डिस्काउंट की बात हुई। और आप लोगों ने जो सेल किया वो कितना का किया, 63,000 का, तो ये आएगा टू सेल्स अकाउंट, वैल्यू बनी 63,000। गुड्स सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, ये आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोगों को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेन बताना था पॉइंट, वो पॉइंट यही था कि यदि अपन लोग कैश डिस्काउंट देते हैं तो कैसे एंट्री करेंगे, यदि अपन लोग ट्रेड डिस्काउंट देते हैं तो कैसे एंट्री करेंगे, क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को फॉर्मेट कैसे बनेगा, प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे तो वो कैसे होगी। इस तरीके से आप लोगों को सारी एंट्री मैंने आप लोगों को सिखाई। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।